आज के बच्चे जब स्क्रीन देखते हैं ना तो अक्सर मार्वल या डीसी के सुपर हीरोज की दुनिया में एकदम खो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, आयरन मैन और बैटमैन जैसे किरदारों में। वही तो। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर दुनिया के सबसे पुराने और असल सुपर हीरो, मतलब हमारे रामायण और महाभारत के किरदार वापस आकर उन्हें संस्कार और वीरता का असल मतलब समझाएं। तो बहुत ही गहरा विचार है ना? तो आज की इस गहरी चर्चा में हमारे पास नन्हे भारत की कहानियां नाम के चैनल का एक छोटा सा शुरुआती अंश है। हमारा मिशन आज यही समझना है कि कैसे इन प्राचीन महाकाव्यों के जरिए हमारी नई पीढ़ी का चरित्र निर्माण किया जा रहा है। देखिए, इस स्रोत की सबसे खास बात मुझे ये लगी कि ये सिर्फ पुरानी कथाओं को दोहराने का कोई साधारण प्रयास नहीं है। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। बिल्कुल, इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि असली लक्ष्य बच्चों को सच्चे वीर बनाना और अच्छे संस्कार देना है। मतलब जब हम इन प्राचीन कहानियों को शिक्षा के टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये सीधे तौर पर उनके व्यवहार के ब्लूप्रिंट का काम करती हैं। मतलब ये एक तरह की प्राचीन सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जहाँ हर किरदार कोई ना कोई जीता जागता सबक है। जैसे बच्चे सिर्फ लेक्चर सुन के तो सीखते नहीं हैं, लेकिन जब वे अर्जुन का फोकस या हनुमान जी की निस्वार्थ सेवा देखते हैं तो वे खुद को उनसे जोड़ने लगते हैं। हाँ, वे उन गुणों को खुद में खोजने लगते हैं। सटीक तुलना की आपने। मनोविज्ञान के नजरिए से हम इसे मिररिंग कहते हैं। जब कोई बच्चा किसी नायक को मुश्किल हालात में सही फैसला लेते हुए देखता है तो वो खुद को उस नायक की जगह रखकर सोचने लगता है, राइट? एकदम सही। नैतिक शिक्षा देने के लिए जो काम क्लासरूम के लंबे लंबे लेक्चर सालों में नहीं कर पाते ना, वो काम एक दिलचस्प कहानी का एक छोटा सा हिस्सा बस कुछ ही मिनटों में कर देता है। लेकिन यही कर पाते ना, नायक की जगह रखकर सोचने लगता है, राइट? एकदम सही। नैतिक शिक्षा देने के लिए जो काम क्लासरूम के लंबे लंबे लेक्चर सालों में नहीं कर पाते ना, वो काम एक दिलचस्प कहानी का एक छोटा सा हिस्सा बस कुछ ही मिनटों में कर देता है। लेकिन यही मुझे थोड़ी सी उलझन भी हो रही है। कैसी उलझन? अगर हम स्रोत को देखें तो उसकी शुरुआत बहुत ही कैजुअल तरीके से होती है, जैसे नमस्ते बच्चों, और खत्म होता है अब तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हाँ, टोन काफी हल्का फुल्का है। वही तो क्या वीरता और संस्कार जैसे इतने भारी विषयों को इतने हल्के फुल्के अंदाज में पेश करना सही है? मुझे लगता है कि ऐसे गंभीर विषयों के लिए थोड़ा अधिक औपचारिक माहौल चाहिए, वरना बच्चे इसे सिर्फ मनोरंजन मान लेंगे। बिल्कुल। देखिए, मैं बताता हूँ, असल में गंभीरता अक्सर बच्चों को दूर धकेल देती है। अगर आप सीधे संस्कार की कोई क्लास लगा दें तो वो बोर हो जाएंगे। हाँ, बोर हो जाएंगे, और बच्चों का अवचेतन मन तुरंत एक बचाव की दीवार खड़ी कर लेता है। ये जो नन्हे भारत की कहानियां नाम है और वो दोस्ताना लहजा है ना, वो दरअसल एक सोची समझी रणनीति है। अच्छा, तो ये जानबूझकर किया गया है? बिल्कुल। ये बच्चों को महसूस कराता है कि वो किसी बोरिंग क्लासरूम में नहीं है, बल्कि अपने ही घर में कोई मजेदार किस्सा सुन रहे हैं। तो ये आत्मीय लहजा उस दीवार को गिराने का काम करता है जो आपने अभी बताई। जी हाँ। मतलब बच्चे कोई उपदेश महसूस किए बिना ही एक बड़े सांस्कृतिक परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। यही तो इसका मूल तंत्र है। जब बच्चा सहज महसूस करता है और किसी दबाव में नहीं होता, तब संदेश बहुत गहराई से उतरता है। वे उन आदर्शों को कोई भारी बोझ मानकर नहीं ढोते, बल्कि स्वाभाविक रूप से अपने व्यक्तित्व में ढाल लेते हैं। बिल्कुल सही। कहानियां ही हमारे समाज की असली नींव तय करती हैं। हाँ, सुनने वालों के लिए भी ये समझना बहुत अहम है कि तकनीक और माध्यम चाहे कितने भी बदल जाएं, पर चरित्र निर्माण का सबसे असरदार तरीका आज भी एक अच्छी कहानी है। और जो कहानियां हम आज सुनाएंगे वही तय करेंगी कि कल का समाज कैसा होगा। एकदम सच बात है। ये ढांचा सदियों से काम कर रहा है और अब डिजिटल दौर में अपना नया रूप लेकर फिर से प्रासंगिक हो गया है। ये देखना बहुत दिलचस्प है। और यहीं से मेरे मन में एक बड़ा सवाल उभरता है। वो क्या? अगर आज की पीढ़ी रामायण और महाभारत की इन सदियों पुरानी कहानियों से वीरता और संस्कार सीख रही है, तो आज से कई सदियों बाद भविष्य की पीढ़ियां आज के समय की किन कहानियों से ऐसे ही सबक सीख रही होंगी? क्या हमारे पास आज कोई ऐसी कहानी है जो हजारों साल बाद भी उतनी असरदार होगी?